आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज के वक्त में मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि बस आपका नाम मुसलमान होना चाहिए, तब आपके ऊपर किसी भी तरीके के आरोप लगा करके आपको इतना पीटा जाएगा कि आप जिंदगी की जंग हार जाएंगे। जी हां, ऐसा ही हुआ है दिलशाद के साथ, जिसका कसूर यह बताया गया कि उसने अपने टीचर की घड़ी चोरी की, पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। पर टीचर ने अपने हाथ में कानून लेकर के दिलशाद को इतना मारा कि दिलशाद जिंदगी की जंग हार गया। और ये स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है दिलशाद के वालिद जहांगीर की, जो दिव्यांग हैं और बीते 5 दिन से अपने बेटे की कब्र की हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि दिलशाद की मौत पीटने के कारण से नहीं हुई है। और अब जहांगीर को यह डर है कि उसके बेटे की कब्र से छेड़छाड़ की जा सकती है, मरने के बाद भी उसके बेटे को चैन नहीं लेने दिया जा सकता। तो इसलिए वो खुद ही बीते 5 दिन से लगातार दिन रात अपने बेटे की कब्र के पास बैठा हुआ है। और कन्नौज में जब यह दृश्य हर कोई देख रहा है तो एक ही सवाल है कि क्या कसूर था दिलशाद का, जिसके चलते उसे मौत की आगोश में सुला दिया गया, और क्यों प्रशासन दिलशाद के केस में टालम टोली कर रहा है, जिसके चलते जहांगीर को यह डर है कि उसके बेटे के साथ नाइंसाफी हो सकती है, मरने के बाद भी उसे चैन नहीं लेने दिया जा सकता। इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा महज कुछ सेकंड का ये वीडियो, जहां जहांगीर अपने बेटे की कब्र के पास बैठा हुआ है, और जब जहांगीर थक जाता है तो उसके साथी आकर के कब्र की हिफाजत करते हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, इसका कारण पुलिस प्रशासन के इस रवैये पर उनके बयान को सुनिए। कि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि मृतक का नियमानुसार पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, तथा मृत्यु का कारण क्रोनिक लंग डिजीज है। इस प्रकार पिटाई और मारपीट से मृत्यु की बात असत्य पाई गई है। इस प्रकरण में अग्रिम जांच गहराई से की जा रही है, तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपने पुलिस प्रशासन को सुना, जहां वो ये कहता हुआ दिखाई दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है साहब, दिलशाद की मौत पीटने के कारण नहीं हुई, दिलशाद अपने आप ही बेमौत मारा गया। जो कि पुलिस प्रशासन बड़ी ढिठाई से ये बयान देता हुआ दिखाई दिया। और जब जहांगीर को अपने बेटे की खबर मिली थी, तब क्या बयान उन्होंने दिया था, उनके बयान पर नजर डालिए। क्या घटना हुई थी? मेरा नाम जहांगीर है। मेरे बच्चा ने जा कही कि हम RS में पापा एडमिशन कर रहे हैं, तो हमने जाके लल्ला तुम जी में एडमिशन करावो, बा में एडमिशन करा ले, तुम इंटर कर ले कही दे हो। तो जे सवेरे स्कूल गए, स्कूल जाके इन लोगों ने मेरे बच्चा को इतना मारो। किसने किसने पीटा था? प्रभाकर और शिव कुमार और एक और है विवेक। इन 3 लोगों ने 1-1.5 घंटा बंद करके मेरे बच्चा की दोनों। जब वापस घर आया तो बच्चे ने क्या बताया था? मेरे बच्चा नहीं स्कूल है, मैं बताऊं तो हम ते फोन करो कि पापा हम पे बहुत मार पड़ रही। महेश गुरु जी ने हमारी बात कराई
जाके पापा हम पे बहुत मार पड़ी। हमने कही भैया मेरे बच्चा को छोड़ दे, मेरे जूतन को माला डाल के हमें गजाबे मैं घुमाई लियो, जो हमारे बच्चा ने गलती करी। क्या गलती की थी ऐसी जो इतना मारपीट की गई स्कूल में? गलती बेचे पाल एक लड़का ने एक लड़किनी के बैग में घड़ी रख दी। मेरे बच्चा का नाम चौधरो कि तुम्हारे राजा ने घड़ी लाई के बेचे पाल बच्चा कौ दैया। मेरो बच्चा तो दिलसान जसोद का लड़का तो बेचे का लड़का तो ये तीनों लड़का मेरे बच्चा के संगे गए एडमिशन कराने के लिए। इसके मारपीट के बाद फिर आपने कहाँ भर्ती कराया था? उसके मारपीट के बाद मेरो बच्चा घरे आओ तुरंत पलटी करन न गो, मेरो बोना गाँव गत्ता। आपने जहांगीर के बयान को सुना, जहां साफ तौर पर गुस्से का इजहार भी कर रहा है, तो बेटे के जाने का दर्द उसकी आंखों से छलक रहा है। जहां वो ये कह रहा है कि सिर्फ आरोप था, सिद्ध नहीं हुआ था, उसे पीटा गया है और उसका बेटा जब उसे पीटा जा रहा था, ये तमाम बातें उसे बता रहा था। ये बाप के रोते हुए आंसू चीख चीख करके बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन उसे देखना और सुनना नहीं चाहता। किस तरीके से तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इस खबर को लेकर के आ रही है, इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कन्नौज जिले में एक बेबस दिव्यांग पिता 5 दिनों से अपने 15 साल के बच्चे की कब्र की रखवाली न्याय की आस में कर रहा है। दिव्यांग पिता ने आरोप लगाया था कि उसके बच्चे को स्कूल टीचरों ने इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मामला जब मीडिया में आया तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में बच्चे की मौत बीमारी से दिखा दी गई, जिसके बाद लगातार पिता अब अपने बच्चे के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर डीएम एसपी से गुहार लगा रहा है। वहीं पीड़ित पिता को यह भी डर लगा हुआ है कि आरोपी पक्ष कब्र से कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसके चलते पीड़ित पिता और उसके परिजन लगातार दिन हो या रात कब्र की रखवाली कर रहे हैं। ये मामला छिबरामऊ कोतावली कसावा क्षेत्र के गांव का है। मड़िया गांव निवासी दिव्यांग जहांगीर मेहनत मजदूरी कर बमुश्किल अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जहांगीर का 15 वर्षीय बेटा बीती 23 जुलाई को अपना एडमिशन कराने गांव के ही पश्चिम बाईपास स्कूल में गया था। तभी बच्चों में किसी एक बच्चे दूसरे बच्चे के बैग में घड़ी डाल दी गई, जिसका चोरी का आरोप जहांगीर के बेटे दिलशाद पर अध्यापकों ने लगा दिया। आरोप यह भी था कि दिलशान की अध्यापकों ने एक कमरे में बंद करके उसकी जमकर पिटाई की। बच्चे ने वहां से अपने पिता से फोन पर बात भी की। पीड़ित पिता ने बताया था कि दिलशान कह रहा था कि मुझे बचा लो, जिसके बाद मैंने अध्यापकों से कहा था कि अगर मेरे बच्चे ने कोई गलती की है तो आप लोग मुझे सजा दे देना, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। बावजूद उसके अध्यापकों ने बच्चे को जमकर पीटा। पिटाई के बाद जब बच्चा घर पहुंचा तो उसको अचानक से उल्टियां होने लगी। बच्चे के पेट में अंदरूनी गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चे के पास एक डॉक्टर को दिखाया गया। जहां वे ठीक नहीं हुआ, उसके बाद उसको एक अन्य जगह ले जाया गया। वहां पर भी उसको आराम नहीं मिला, जिसके बाद दूसरे दिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि विद्यालय प्रशासन की क्रूरता और अमानवीयता के चलते बच्चे को इस तरह से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मामले में बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें बच्चे की बीमारी से मौत होना दर्शा दिया गया। वहीं मामले में पीड़ित पिता ने फिर से यह आरोप लगाया कि मेरे बच्चे के शव का दोबारा पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाए।
मेरे बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। पुलिस ने मामला रफा दफा करने की नीयत से ये सब आरोपी पक्षों के साथ षड्यंत्र रचा है। वहीं अब पीड़ित और उसके परिजनों का यह भी डर सता रहा है कि कब्र में दफन शव के साथ आरोपी पक्ष कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसके चलते बीते 5 दिनों से पीड़ित पिता व उसके साथी लोग दिन और रात कब्र की सुरक्षा कर रहे हैं। पीड़ित पिता लगातार जिले के डीएम और एसएसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे बच्चे के साथ न्याय हो, आरोपियों को सजा मिले। वहीं पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह का कहना है कि पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बीमारी आया है। फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर के तमाम आरोप जहांगीर द्वारा लगाए जा रहे हैं। और सवाल यही खड़ा होता है कि दिलशाद का गुनाह सिर्फ इतना था कि क्या वो मुसलमान था जिसके चलते टीचरों ने नाम सुना और इतना पीटा कि दिलशाद मौत की आगोश में सो गया। और उसका पिता जहांगीर अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।